अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें। सिंधु नदी जाती है, वहां पे पानी रोकेंगे, काहे रोकेंगे? सीधा जहर डाल के उसमें छोड़ देंगे आप। मर जाओ वहां पे। देखिए, पाकिस्तान का बात आता है ना, तो हम इंसान नहीं रह जाते हैं। ये बंदा, इसका असली नाम है फैसल खान और ये यूट्यूब के ऊपर खान सर के नाम से बहुत फेमस टीचर हैं। बिहार के अंदर इनका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये हज़ारों की तादाद में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये हैं इनके कमेंट्स रिगार्डिंग पाकिस्तान। अब कायद आज़म का एक कोट है जो उन्होंने अपने टाइम में अपनी स्पीच में कहा था कि जो मुसलमान पाकिस्तान की क्रिएशन को ओपोज करते हैं, उसके अगेंस्ट हैं, वो अपनी सारी ज़िंदगी लगा देंगे इंडिया में हिंदूज़ को अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने। इसकी वजह यह है कि भाई देखो, अभी भी आपको यही देखने को मिल रहा है। अब ये बंदा एक मुसलमान है, बाय नेचर एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के अगेंस्ट तो होगा नहीं। और इनफैक्ट मुसलमान तो छोड़ ही दो, एक मुसलमान दूसरे के इंसानों के खिलाफ कैसे होगा? आप एक टीचर होते हुए कैसे कह सकते हो कि भाई पानी में जहर छोड़ दो, उनकी जानें ले लो? और ये जो इनका होस्ट है वो भी दांत दिखा रहा है, हंस रहा है। इसका मतलब ये जो बंदा है फैसल खान, ये अपनी लॉयल्टी प्रूफ करना चाह रहा है। मतलब इसके अंदर कोई कॉमन सेंस ही नहीं है कि आप अगर ऐसी बात इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके कर रहे हो कि भाई पाकिस्तान में पानी मत छोड़ो, जहर डाल दो उस पानी में, सब मर जाएंगे। मतलब ये मैसेज आप एज एन एजुकेशनिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो बाकी सबको। फिर इन्होंने ये भी बोला कि भाई जहाँ पाकिस्तान की बात आती है वहाँ पे आप इंसान नहीं रहते। ये क्या बात हुई भाई? मतलब आप बहैसियत इंसानियत, जो आपकी ह्यूमैनिटी है वो क्या सिर्फ विद इन इंडियन बॉर्डर्स ही एग्जिस्ट करती है? भाई बाहर भी तो है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो अगर इंडस रिवर में जहर मिला दिया, वो पानी पाकिस्तान में आ गया, उसको पी के लोगों की डेथ हो गई, तो उससे आपका क्या बेनिफिट होगा? मतलब ये पानी तो सबसे पहले किसानों के पास जाता है ना। तो जिस किसान की फसलें ख़राब हो गई, जिस किसान के लोग मर जाएंगे पानी पीने से, उससे आपका क्या फ़ायदा? दूसरी बात यह कि एक टीचर को अपने अल्फाजों पे बहुत गौर करना चाहिए, क्योंकि वो जिस चीज़ को प्रमोट करेगा उसके स्टूडेंट्स उसी को मानेंगे। टीचर एक गुरु होता है ना, अगर आपका गुरु सही बात कर रहा है तो आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन बाज़ औक़ात जब आपका गुरु गलत बात करता है तभी आप उसको फॉलो करते हो, क्योंकि आपके जहन में ये इमेज बन जाती है कि ये बंदा कुछ गलत नहीं बोल सकता। मतलब ये जो टीचर है खान सर, ये अपनी देशभक्ति प्रूफ करने के लिए, अपने आप को ये शो करने के लिए कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिक हूँ और मैं भले ही मुसलमान हूँ लेकिन मैं दूसरे मुस्लिम्स के अगेंस्ट हूँ और पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी तरीके से काम करूँगा, ये बंदा उल्टी सीधे बकवास कर रहा है। अब आप ये भी माइंड में रखो कि भाई पाकिस्तान के अंदर आपका एक मुस्लिम मुस्लिम रिलेशनशिप है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, किसी फेलो ब्रदर के लिए ये चीज़ नहीं कह सकते। अब ये सिर्फ इन्होंने इसलिए बोला है ताकि ये इंडिया, जो इनकी इंडियन ऑडियंस है, जो इनकी इंडियन मेजॉरिटी जिनको देखती है, जो इनके स्टूडेंट्स आते हैं, उनको यकीन हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट है, हम तो इसी से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर तो ये पाकिस्तान की सपोर्ट करते, या अगर ये पाकिस्तान के ऊपर कोई उल्टा सीधा इस तरह का कमेंट पास ना करें, तो सबसे पहला ये बंदा हेडलाइंस में होगा नहीं। दूसरा ये कि इसके ऊपर एंटी नेशनल होने का लेबल लग जाएगा। लोग बोल देंगे कि भाई ये हिंदुस्तानी होते हुए हिंदुस्तान की सपोर्ट नहीं करता और ये भारत को चाहता नहीं है कि आगे बढ़े। मतलब लोग इस बंदे के ऊपर एंटी इंडियन होने का लेबल लगा देते। इस वजह से सिर्फ उस लेबल से बचने के लिए इसने ये सारी बात करी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसी तरह के लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ अटेंशन हासिल करने के लिए, लोगों की सपोर्ट हासिल करने के लिए बकवास बोलते हैं।